हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, वो भूगोल से और राज्य व्यवस्था से देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, होन्शु। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और ये 2,27,960 किलोमीटर स्क्वायर में है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु के मध्य पूर्व में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। ग्रीनलैंड लोगों की भूमि डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा एवं आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद से यूरोप, खासतौर पर डेनमार्क से राजनीतिक रूप से यह जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। 5वां ऑप्शन। तो निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। ठीक है, कर विश्व के 7 महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश 54 देश है। इसके बाद एशिया में 52 देश है, यूरोप में 49 देश है, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। आइए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के अधिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। 5वां ऑप्शन। तो ये आंसर हो जाएगा क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के अधिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। वर्तमान मिजोरम की लगभग 95% जनसंख्या विविध आदिवासी मूल की है जो राज्य में बसती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या कितना है आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिए। 10,91,91,000 हो जाएगा ना, और 14 थी। यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर, बी है कुर्ग, सी है बाबा बुदनगिरी, डी है पुलनेज। तो पुलनेज जो है ये कर्नाटक क्षेत्र में कॉफी उत्पादक क्षेत्र नहीं है। पुलनेज कर्नाटक राज्य में नहीं है, अन्य सभी कर्नाटक राज्य में स्थित प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र में है। ठीक है, कोडगु, चिकमंगलूर और हासन कर्नाटक में मुख्य कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा लेह। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 से लेह भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। हालांकि इसका कुछ भाग चीन के अधीन है। अब कुछ जिला कच्छ जिला गुजरात 45,652 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर एवं बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दिए गए विकल्पों में महाराष्ट्र राज्य में
ठीक है, डबल डबल आ गया। सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है महाराष्ट्र में, लगभग 40 वन्यजीव अभयारण्य है। संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, पश्चिमी पीरपंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीरपंजाल। तो आंसर होगा पूर्वी पीरपंजाल। अटल टनल सुरंग, जिसे रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के तहत निर्मित एक राजमार्गीय सुरंग है। यह भारत की सबसे लंबी टनल सुरंग जो है 9.02 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत जून 2010 में हुई थी और 3 अक्टूबर 2020 से संचालन शुरू हो गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्न राज्य में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा को उत्पादन करता है? तो जिस वक्त ये जाम हुआ था कर्नाटक था, बट अभी वर्तमान की बात किया जाए तो 17,040 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है और ये डेटा आपका मार्च 2022 तक का है। ठीक है ना। आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था है। अनुच्छेद 324 में संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव कराने के नियमों, निर्देशों और चुनाव आयोग के अधिकारों के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है कानून के समक्ष देश की सभी नागरिकों की समता। प्रत्येक नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा जो समान रूप से लागू होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी जो पंचायत के अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संवैधानिक बिल से हुई थी? तो ऑप्शन डी में है 64वां संविधान संशोधन बिल से। 1988 में राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई पहल की गई और 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। कांग्रेस को दुर्भाग्यवश राज्यसभा में बहुमत नहीं मिला। फिर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की वीपीसी ने पुराने बिल के अवरुद्ध होने के 1 साल के भीतर मामूली बदलाव के साथ एक ही बिल पेश किया। वीपीसी की सरकार बिलों के पारित होने से पहले ही गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के समय 1993 में संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा कानून बन सका, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानीय सुविधाओं में तो विश्वास को नहीं जगाना। तो है निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो ये सी गलत हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बाकी स्वायत्तता, लोक सहभागिता और स्थानीय सुविधाओं को सशक्त बनाना, ये सब होगा। विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की निगरानी में स्थानीय लोगों के विभिन्न स्तरों में भागीदारी सुनिश्चित करना। आइए देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ये जो है नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए वो कर्सर खत्म हो गया, इसे ही देखते हैं। इसका आंसर होगा डी, ठीक है, कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में ऐतिहासिक महत्व इसका नहीं था। ये था क्या? अस्पृश्यता के प्रयोग में उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार के निरयोग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के रूप में दंड का प्रावधान था। यह कानून चलिए थोड़ा सा और नीचे है आपका, देख लेते हैं। आइए, यह कानून ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आज हमने देख लिया 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का। अब चलेंगे हम साइंस के प्रीवियस को लेकर उपस्थित होंगे अगले दिन, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को इस प्रकार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब